ठीक कहा तू। मैं तेरे को खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। मैं तेरे को हयाती देता हूं और ये भी वादा करता हूं कि जिस तरह तू रात के इस अंधेरे में घर से निकल आई, ये राज रहेगा। जा, जाकर अपनी बच्ची की शादी की तैयारी कर। जा शाबाश। मौत? मैं मौत से नहीं डरता बाबा साईं। थदो थी बचा, थदो थी। मौत से कोई डरे या ना डरे, वो तो हमारे साथ साथ चलती है साया बनकर। लेकिन ये जो मीर बख्शावल मौत का घिनौना खेल खेल रहा है, मैं नहीं चाहता कि उसके गुलामों की गोलियों से मजहर अली या शहजादी मौत के घाट उतर जाए और बाद में मैं या तुम इस बोझ के साथ जिंदा रह जाएं कि ये सब हमारी वजह से हुआ। तो क्या बाबा साईं, क्या हम इसी तरह ही गूंगे बनकर जिंदा रहेंगे? अपनी या उन लोगों की मौत का खौफ हमारी जुबानों को जकड़े रहेगा? क्या मीर बख्शावल इस कोर्ट की हर लड़की की इसी तरह ही किस्मत लिखता रहेगा? क्या वही अंधाता है बाबा साईं? क्या हम भी उसकी रियाया है, उसकी जर खरीद गुलाम है बाबा साईं? तो क्या करोगे तुम? क्या कर सकते हो जब उस लड़की ने खुद अपने मुंह से इनकार कर दिया है? अब क्या तुम मीर बख्शावल बनकर उसकी कनपटी पर बंदूक तानकर मजहर अली से निकाह कराओगे उसका? वो शाहजमान को रिश्ता ना देता तो वो उसे मिल जाती बाबा साईं। शहजादी मजहर अली की मंग थी। बाबा तुझे पता है कि उस लड़की ने अपने मुंह से इनकार कर दिया है, और जब कोई लड़की अपने मुंह से इनकार कर दे तो उससे रिश्ता कैसे बन सकता है? ये दिलों के रिश्ते होते हैं, दिल नहीं मानता तो रिश्ता भी नहीं हो सकता। मैं जानता हूं मीर दानियाल, तेरे दिल का जख्म हरा होकर तुझे तंग कर रहा है। मजहर अली की मोहब्बत हार जाने का तुझे इतना दुख नहीं है जितना ज़ैनब को हार जाने का दुख है। इसलिए कि तू रोया नहीं, तूने दिल हल्का नहीं किया। वो दुख तेरे सीने में कुंडली मार के बैठ गया है, वो तो अब बैठा रहेगा, डसता रहेगा तुझे। मगर जाकर मजहर अली को रुला दे उसे। वो बेचारा तो बहुत बुरी तरह हारा है। तुझे ज़ैनब ने शिकस्त नहीं दी थी, मगर उसे तो शहजादी ने ही मात दे दी है। जा बेटा, जा रुला दे उसको, जा शाबाश। अम्मा, तू क्यों रो रही? मीर बख्शावल ने भीख नहीं हयाती दी है शहजादी। अल्लाह साईं ने जो दी थी वो तो खत्म हो गई। अब तो सारी हयाती रोना है बस। ये कैसी बातें कर रही है तू मेरे को बदुआ दे रही है कि ना मैं खुश रहूंगी ना तू खुश रहेगी। नहीं, मैं तेरे को बदुआ कैसे दे सकती? मेरा तो दिल मजहर अली के लिए तड़प रहा कि अल्लाह साईं मेरे को 2 बेटियां देता तो एक में मजहर अली को दे देती। कयामत के दिन में उसकी माँ को मुंह तो दिखा सकती। मजहर अली के लिए दुनिया की लड़कियां मर नहीं गई। अम्मा, मैं सच कह रही हूँ, मैं उससे शादी करके कभी भी खुश न रहती। दिए अल्लाह तेरे को खुश रखे। मेरे दिल में कांटा चुभ रहा है। मेरा दिल कहता वो तुम्हें खुश नहीं रखेंगे। दौलत की वजह से खुशी मिला करती ना शहजादी, तो सारी गरीब औरतें अमीरों और वडेरों के घरों में नजर आती। अच्छा बस करो अम्मा,
जो अल्लाह साईं ने अभी मुझे खुशियां दी है ना, उस पर शुक्र करो और ये रोना धोना बंद करो। अम्मा, तूने शाहजमान की जाल को देखा था? कितना सोना पहना हुआ था उसने। उसके दोनों हाथ सोने की चूड़ियों से भरे हुए थे। जब मुझसे शादी करेगा ना, तो मेरे भी दोनों हाथ सोने की चूड़ियों से भरे होंगे। बाबा ठीक कहता है, फिर हम हारी वारी नहीं कहलाएंगे, मीर कहलाएंगे, मीर। शहजादी, आदमी की अपनी मिट्टी पक्की हो ना, तो बस वही उसे काम आती है। मुझे तो मजहर अली का दुख रहेगा। देख देख शहजादी, तू तो खुश रहेगी, मेरा बच्चा सारी सारी रात रोएगा। 2 दिन रोएगा, फिर ठीक हो जाएगा। तुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी सो जा, मुझे तंग मत कर, और बाबा को भी तंग करने की जरूरत नहीं है। बस ये सुन ले कि मैं बहुत खुश हूं। कैसे खुश हो जाओ? कौन औरत है जो अपने मर्द की दूसरी शादी कराती है? सौत किसे अच्छी लगती है? मगर मैं क्या करूं? मेरी तो मजबूरी है शाहजमान। मेरी कोक जली ना होती ना, तो किसी दूसरी औरत की तरफ तुझे आंख उठा के भी ना देखने देती। और एक बात अपने जहन में बिठा ले तू, वो इस हवेली में इसलिए आ रही है कि इस हवेली को वारिस दे सके। वो बच्चा तो पैदा करेगी, लेकिन उसे पालूंगी मैं। सुना तूने? और हाँ, उसको कभी भी मेरे पे अहमियत देने की कोशिश ना करना। अमीरा, अभी तू इस तरह की बातें मत कर। ये शादी मैं नहीं कर रहा, तू खुद करा रही है। हाँ, अगर ना कराती ना, तो तेरी माँ मेरा कलेजा खा जाती। अरे मेरे सीने पर ना दुश्मनों की बेटी को लाके साथ बना के बिठाती। तो ठीक है, मना कर देता हूं, नहीं करता ये शादी। जब तेरे अंदर हौसला नहीं था, तो इतना बड़ा फैसला क्यों किया? और मैंने तेरे आगे मिन्नतें की थी। शाहजमान, अब जो फैसला होना था वो हो गया, लेकिन एक बात अपने जहन में रख ले, मैंने ये जो कुछ भी किया ना, तेरी खातिर किया, तेरी मोहब्बत में किया, ताकि रहती दुनिया तक तेरा नाम कायम रह सके। तू देख, मैं तेरा एहसान मान रहा हूं ना। अच्छा, तो ठीक है, फिर खा मेरी सर की कसम कि कभी भी उस औरत को मुझसे ज्यादा अहमियत नहीं देगा। वैसे भी वो तेरे काबिल नहीं है, और तूने खुद ही तो कहा था, तुझे तो वारिस चाहिए, औरत नहीं। हाँ, मैंने कहा था, और मैं हमेशा अपनी बात पर कायम रहूंगा। तो फिर यही बात मेरे सर की कसम खा के क्यों नहीं कहता कि बच्चे के अलावा उससे तेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा? नहीं होगा। और सच्ची बात बताऊं, मैं, अम्मा और बीबी, हम सब तेरे बहुत एहसानमंद हैं। और आज जो तेरी इज्जत है ना हमारी नजरों में, वो पहले से भी बहुत ज्यादा है। मैं जानता हूं तेरे को दुख होगा, लेकिन तेरे दिल में जो ये वसवसे है ना, इसको निकाल दे। तू बहुत नेक काम कर रही है, इसको बहुत अच्छी तरह कर। देख, मैं तेरे से वादा करता हूं, तेरे को कभी तकलीफ नहीं दूंगा, और जो आने वाली होगी वो भी तेरे को दुआ दे। मुझे नहीं चाहिए उसकी दुआएं। अपना मर्द उसके हवाले इसलिए कर रही कि वो बच्चा पैदा करे और मुझे दे। उसका पहला बेटा मेरा होगा और मैं पालूंगी उसे। ऐसे क्या देख रहा है? मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? हाँ बाबा, बस तेरा ही होगा, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं। बड़ा एहसान फरामोश है ये शाहजमान। तू फिक्र मत कर, वो एहसान मान रहा है। एहसान मान रहा है, अभी तो एहसान मान रहा है मीर बख्शावल, लेकिन ये बात मत भूलो कि उसकी रगों में भी अल्लाह दाद का खून बह रहा है। कभी तो अपनी आंखें आसमान पर रख लेगा। इतना तो कानों का कच्चा है कि
कि कभी अमीरा के कहने में आकर इमामजादी को पांव पकड़ा देता है और कभी अमीरा के ऊपर गुर्राने लगता है। जानता हूं, मगर तुम फिक्र मत करो। इससे पहले कि अपनी आंखें आसमान पर रखे, मैं अपना काम कर जाऊंगा। बस सिर्फ शहजादी वारिस पैदा कर दे। भतीजा, उससे पहले तुम और तुम्हारी बेटी अमीरा अपनी जुबान को काबू में रखो। अच्छा ये तो बताओ कि शाहजमान शादी कब कर रहा है? कुछ तय किया है उसने? ये शाहजमान नहीं, मैं तय करूंगा। मीर बख्शावल, मैं एक बात तो पूछना भूल गई। ये रात को तुम्हारे पास औरत कौन आई थी? कौन? कब? वो दीनू बता रहा था कि कोई औरत आई हुई थी तुम्हारे पास। तू नौकरों से मेरी जासूसी कराती है? भला इसमें जासूसी की क्या बात है? वो मैंने दीनू को भेजा था कि साईं को खाने के लिए बुलाओ, तो उसने बताया कि बस मैं क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, इन चक्करों में पड़ गई तो पागल हो जाएगी। अच्छा अच्छा अमीर बख्शावन, नाराज क्यों होते हो? ये तो बता दो कि शाहजमान ने शहजादी को देखा है? नहीं बाबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मंठा? सही बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सही सही आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी धी को सही गुलामी में ले लिया। हम तो सब आप पर कुर्बान है। सही सही जितनी इज्जत आपने हमको दी है ना, हम सही आपके सामने सर भी नहीं उठा सकते ना। सही सही हम आपके गुलाम हैं, आपने हमको खरीद लिया है। सही ऐसी बातें नहीं करो मंठा, ये सब खुदा की तरफ से होता है। अरे ऊपर बैठो, ऊपर। नहीं बाबा सही, हमारी तो हैसियत इतनी नहीं है, आपके कदम में बैठ रहे हैं। सही हाँ ये बताओ दी खुश तो है? अरे सही खुशी की बात कर रहे हो? सही वो तो खुशी के मारे न सोती है न खाती है, बस हवाओं में उड़ती फिरती है। सही सही वो कहती है कि मैं ऊंची हवेली में जाऊंगी, सोने के गहने पहनूंगी, रेशमी कपड़े पहनूंगी। सही वो छोटी है ना। सही सही उससे अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना उसको। उसको क्या पता कि शादी से हंसी खुशी का खेल नहीं है ना। सही फिक्र नहीं करो मंठा, मैं जानता हूँ वो छोटी है, मैं खुद ख्याल रखूंगा, समझा दूंगा उससे। मेहरबानी सही, मेहरबानी सही। सही आपकी गुलाम है, जैसे बोलोगे सही वैसे करेंगे। ये रख लो, तुम शादी की तैयारी में काम आएंगे। नहीं सही, मीर बख्शावल सही। मीर बख्शावल को बताने की जरूरत नहीं, इसे रख लो और घर जाओ। सही हमारी बड़ी मेहरबानी सही, अल्लाह आपको बड़ी इज्जत दे, अल्लाह आपको बड़ी हयाती दे। सही हाँ मेहरबानी मेहरबानी। बाबा साईं, हम इतने भी बेबस नहीं हैं कि उन लोगों के हाथों लुटते रहे और खामोश रहे। उन्होंने मेरा घर बर्बाद किया है और अब वो मजहर अली का घर बर्बाद कर रहे हैं, और हम में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि उससे जाके पूछ सके कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मीर दानियाल, हम उससे कुछ भी पूछने की पोजीशन में नहीं हैं। हैरान होता हूं कि तुम इतने समझदार होकर इतनी बेवकूफी की बातें कैसे कर जाते हो। अब जब लड़की ने अपने मुंह से बोल दिया कि वो मजहर अली से शादी नहीं करना चाहती, तो फिर कोई भी क्या कर सकता है। बाबा साईं, ज़ैनब तो मुझसे शादी करना चाहती थी ना, तो फिर आपने क्या किया? मीर दानियाल,
बस करो। समझ लो कि हम बुज़दिल हो गए हैं। अब हमारे पास इज्जत है और इस इज्जत के एहसास ने हमें बुज़दिल बना दिया है। अब खत्म करो इस किस्से को। साईं, मैंने आपको कहा था ना कि मेरे को अब शहजादी से शादी नहीं करनी। मैं जबरदस्ती उससे शादी कर भी लूं तो मेरी कब होगी साईं? सुन इसकी बात मीर दानियाल, सुनो इसकी बात। तुमसे ज्यादा समझदारी की बातें करता है ये। बाबा साईं, वो मैं आपको बताना भूल गया था कि ज़ैनब का फोन आया था। परेशान थी, उसने बात तो नहीं की मगर लग रहा था कि रो रही है। अगर आप उससे मिल लेते तो अच्छा होता। ठीक है, मैं फोन कर लूंगा। बाबा साईं, वो चाची को भी बता दीजिएगा कि मीर बख्शावल मजहर अली की मंग से शाहजमान की शादी कर रहा है, शायद वो उसको रोक दे। मैं बात करूंगा। साईं बस छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि इस शादी में शहजादी की भी खुशी है। मैं तो हमेशा से यही चाहता था साईं कि शहजादी खुश रहे, बस वो खुश रहे। साईं आप इजाजत दो तो मैं आज अपने घर जाऊं। हाँ ठीक है, तुम जाओ। पीर की सुबह हम कराची जाएंगे, या कल रात आ जाना या परसों सुबह। जी साईं, मेहरबानी। अम्मा, तू नहीं खाएगी क्या? मेरी तो भूख प्यास ही उड़ गई है मेरी मिठड़ी। अम्मा, क्यों मुझे दुखी करती है? मैं खुश हूं। तुझे अच्छा नहीं लगता क्या? तेरी खुशी तो मुझे अच्छी लगती है। माँ हूं तेरी, तेरी खुशी के लिए ही तो जिंदा हूं। पर डर लगता है शहजादी,